हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 25A का जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है ना, इसे सॉल्व करना सीखेंगे। ये सिमिलर आप कह सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, बस थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पहले ये समझ लेते हैं। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 कॉइन, जब हम 2 सिक्कों को 2 कॉइन्स को एक बार उछालते हैं तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल। तो बताइए कि क्या चांसेस है दोनों टेल के आने का। एटलीस्ट 1 टेल यानी कम से कम एक टेल के आने का। एट द मोस्ट 1 टेल यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल आने का। ये 3 चांसेस में आपको बताना है कि कितने चांसेस है ये 3 सिचुएशन के आने का। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने सिंपल लैंग्वेज आपको समझाया था क्वेश्चन नंबर 2 ना, कि जब कभी भी आपसे किसी भी रिजल्ट के बारे में पूछे, किसी भी आउटकम के बारे में पूछे, तब हम लोग जो हमारा फॉर्मूला मैंने आपको इंट्रो वाले में बताया था, बस उसी फॉर्मूला में पुट करते हैं हमारे वैल्यू को और हम आंसर निकाल लेते हैं। आइए मैं दोबारा से आपको उस फॉर्मूला को रिवाइज करा देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि वहाँ पर टोटल कितने पॉइंट्स आ सकते हैं, यानी टोटल कितने आउटकम्स हमारे को मिल सकते हैं। तो एक सिक्का है, सॉरी 2 सिक्के हैं, एक बार उछाला गया है, तो क्या हो सकता है, दोनों में हेड आ जाए। हो सकता है ना ऐसा कि एक में पहले वाले में भी हेड आ जाए और दूसरे वाले में भी हेड आ जाए। चांसेस तो हैं, तो हो सकता है। दूसरा चांस क्या है कि पहले वाले में भी टेल आ जाए और दूसरे वाले में भी टेल आ जाए, ये एक चांस है। तीसरा चांस क्या है कि पहले वाले में हेड आ जाए और दूसरे वाले में टेल आ जाए। और चौथा चांस क्या है कि एक में टेल आ जाए पहले वाले में और दूसरे वाले में हेड आए। तो केवल यही 4 आउटकम में से कोई 1 आउटकम हमको मिलेगा, इसके अलावा तो कुछ और मिल नहीं सकता है जब 2 सिक्कों को हम एक साथ उछालेंगे तो। ठीक है, अब हमसे जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें बोल रहा है कि कहाँ गया, बोथ टेल्स, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है बोथ टेल यानी कि दोनों सिक्कों में टेल आ जाए, तो इसके कितने चांसेस है बताओ। तो बोथ टेल हमारे पास कितने हैं, केवल एक ही है, यानी कि दोनों सिक्कों में टेल आने का हमारे पास जो चांसेस है, आउटकम है, वो कितना है, केवल एक ही है। तो इक्वल करके आप पहले तो यहाँ पर 1 लिख दो कि 2 टोटल हमारे पास कौन कौन से हैं, केवल 1 ही है। ठीक है, या फिर इसमें आप टेल भी कर सकते हो, ये वाला हमारा। ठीक, तो अब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगा, तो इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं P से, और एक इवेंट के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। इसको जो हमारा एक चांस है ना, तो एक चांस को हम लोग शॉर्टकट में इवेंट बोलते हैं इस वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में करके लिख दो E, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कर दो, या फिर शॉर्टकट में आप प्रोबेबिलिटी और फिर ब्रैकेट में बोथ टेल भी लिख सकते हो, तो भी गलत नहीं होगा, शॉर्ट में E लिखा जाता है उसे। तो अब हमारे पास टोटल आउटकम कितने हैं, तो टोटल आउटकम 4 है, तो नीचे में आपको 4 लिखना है। और उसमें से टेल आने के चांस कितना है, तो केवल एक ही बार हो सकता है कि दोनों में टेल आ जाए, तो ऊपर में आपको 1 लिख देना है, बस यही इसका आंसर हो गया फर्स्ट वाले का। देखा कितना सिंपल था। सेकेंड वाला समझो क्या है, सेकेंड वाले में तो उसमें हमसे बोला जा रहा है कि एटलीस्ट 1 टेल, लिख लेते हैं पहले तो, एटलीस्ट 1 टेल यानी कम से कम आपको एक टेल मिल जाए। अब इसके चांसेस कितने हैं, तो देखो कम से कम एक टेल कौन कौन से में है, तो यहाँ पर दोनों में अगर टेल आ जाएगा तो एक टेल तो मिल ही जाएगा, कम से कम बोला है ना, यानी कि दोनों टेल भी आ जाए तो एक टेल तो आ ही गया वहाँ पर। तो आपको यहाँ पर टेल और टेल लिखना है। उसके बाद फिर दूसरा हमारे पास चांस क्या है, तो हेड और टेल आएगा, तो एटलीस्ट 1 टेल यहाँ पर भी मिल गया, तो हेड और टेल को लिख लो। और फिर या तो टेल आ जाए और हेड आ जाए, एक में टेल आ जाए पहले वाले में, दूसरे वाले में हेड आ जाए, तो उसमें भी कम से कम हमको एक टेल तो मिल गया। हेड हम नहीं लेंगे क्योंकि हमसे बोला गया है कि कम से कम 1 टेल आना चाहिए। तो ये 3 चांसेस हैं, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास कम से कम एक टेल आ जाएगा। तो बस इसका भी जो प्रोबेबिलिटी होगा इस इवेंट का वो कितना हो जाएगा, तो टोटल 3 चांसेस हैं, तो न्यूमरेटर में 3 लिख दो और डिनोमिनेटर में टोटल कितने आउटकम्स हैं, तो यहाँ पर टोटल 4 आउटकम्स हैं, तो नीचे में 4 लिख दो, ये इसका आंसर हो गया। थर्ड वाला सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड में क्या बोला जा रहा है हमें कि कहाँ गया, एट द मोस्ट 1 टेल यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल आए या फिर मत आए, उससे मतलब नहीं है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसका मतलब समझना आप ना, इसमें बहुत सारे बच्चे लोग कन्फ्यूज होते हैं मेरे क्लास में, लेकिन आज इसका मैं डाउट आपके लिए हमेशा क्लियर कर दूंगा। तो एट मोस्ट 1 टेल यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल आना चाहिए। तो देखो या तो हमारा हेड और टेल आएगा तब ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल आएगा, ठीक है। उसके अलावा या तो हमारा टेल और हेड आएगा तब ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एक टेल आएगा। अब यहाँ पर हम लोग ना टेल और टेल नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिखेंगे, यहाँ पर देखो अगर मैं टेल और टेल को लिख दूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कितना टेल हो गया, 2 टेल हो गया। लेकिन इसमें बोल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल आए या तो मत आए, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भैया तुम ज़्यादा से ज़्यादा 5 पीस अपने मतलब 2 रोटी अपने टिफिन में लेकर के आना, नहीं तो मत लाना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टिफिन में ले आते हो तो आप खुद नहीं खाते हो, फिर उसको वेस्ट कर देते हो। ऐसे हम लोग अपने स्टूडेंट को बोलते हैं। उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा हमारे लाइफ में ऐसा यूज़ होता है कि भाई आप इससे ज़्यादा मत लाना, यानी इतना ज़्यादा लाना होगा तो इतना ही लाना, इससे ज़्यादा मत लाना, इस ऐसे हम बोलते हैं ना। तो देखो यहाँ पर अब हेड और टेल हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल और एक हो गया। अब दूसरा हम लोग दोनों अगर हेड ले आते हैं तो फिर वहाँ पर तो टेल आएगा ही नहीं हमारा, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल में हम लोग दोनों हेड को भी लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर बोला है कि एट द मोस्ट 1 टेल, नहीं ज़्यादा से ज़्यादा केवल एक ही टेल हो, अदरवाइज ना हो।
ठीक है। तो हेड टेल में होगा, टेल हेड में होगा और दोनों हेड में हो जाएंगे। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा इसके इवेंट का वो कितना हो जाएगा, वो भी यहाँ पर देखो 3 चांसेस हैं ऐसा कि ज़्यादा से ज़्यादा केवल एक टेल हो, तो यहाँ पर ऊपर में 3 और नीचे में टोटल 4 लिख दो, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ना उसे मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।